आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों की व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने नाटक तथा एकांकी तक का अध्ययन कर लिया था और अब हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी उपन्यास से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, तो इस अध्ययन श्रृंखला को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया परीक्षा गुरु विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का अंग्रेजी ढंग पर आधारित हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है। और रानी केतकी की कहानी अथवा उदय भानचरित इंसाल्लाह खां की रचना है, जबकि 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की तथा चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का उपन्यासकार आपने सुरेंद्र वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। इस रचना के लिए यानी मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सुरेंद्र वर्मा जी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा काशीनाथ सिंह द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में रेहन पर रघु, काशी काशी और अपना मोर्चा हैं। वहीं राग दरबारी, आदमी का जहर तथा सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 388 कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब देखते हैं हम लोग। यशपाल द्वारा लिखा गया दिव्या उपन्यास जो है यह 1945 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जबकि जहाज का पंछी 1954 ईस्वी का प्रकाशित। वहीं अमृत और विष 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और पहला पड़ाव 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है। बांधो न नाव इस ठाव, यह कृति किसके द्वारा लिखी गई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए उपेंद्र नाथ हस्क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला बांधो न नाव इस ठाव के लेखक यह जो है उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और इसकी अन्य रचनाओं में इनकी गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर आदि प्रमुख हैं। जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई रचना बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता विधा की रचना है। और सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल गीत का आदि रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ यह उपन्यास विधा की रचना है और इसे मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। यह उपन्यास 1899 ईस्वी में लिखा गया है, जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का अन्य चर्चित उपन्यास अधखिला फूल
1907 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आधा गांव इसमें से किस विधा की रचना है। आधा गांव किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब हिम्मत जौनपुरी, ओश की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू तथा टोपी शुक्ला इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस धारा के उपन्यासकार हैं, इसका आपको जवाब बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है। 1882 ईस्वी में लिखा गया यह लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसको आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। जबकि भागवती उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया और लवंगलता एवं आदर्श बाला 1890 ईस्वी का किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र कौन हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का पात्र आपको बताना है और प्रश्न संख्या 394 का राइट आंसर क्या होगा। और आपने देखिए इसमें जो है कृष्णचंद यह प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। सोफिया इनके द्वारा लिखे गए रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। जबकि गजाधर जो है यह सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। लेकिन हरिप्रसन्न जो है यह जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए सुनीता उपन्यास का पात्र है। तो इसमें सी विकल्प जो है नहीं होगा, ए बी डी विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 30, 40, 50 उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं। 30, 40, 50 उपन्यास का उपन्यासकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया प्रभाकर माचवे जी को, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में परंतु, क्षमा और साचा प्रमुख उपन्यास हैं। जबकि केशव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कोहबर की शर्त का, इस पर एक मूवी बनी है साथियों, कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि वह कौन सी मूवी है, काफी चर्चित मूवी है। कोहबर की शर्त भोजपुरी फिल्म है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यासों में उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शह और मात, कुल्टा, मुखर चिंतन आदि हैं। भैरव प्रसाद मिश्र के सती मैया का चौरा, मशाल और गंगा मैया आदि प्रमुख उपन्यास हैं। कोहबर की शर्त जो है इस पर मूवी है, चंदन गुंजा उसके पात्र हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स कर लेंगे। तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन मैला आंचल उपन्यास में किया है। मैला आंचल उपन्यास के अलावा फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। राग दरबारी नामक उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसमें शिवपालगंज के जिंदगी का यथार्थ चित्रण करने वाला उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यासों में सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत प्रमुख उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कुरकुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन हैं। कुरकुरु स्वाहा उपन्यास का लेखक आपको बताना है।
जवाब में आपने मनोहर श्याम जोशी जी को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। मनोहर श्याम जोशी किस्सों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य उपन्यासों में कसब क्या जाने, क्या आप अजीब, कौन हूं मैं, हर या हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, और जवाब में आपने कमलेश्वर को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। कमलेश्वर द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने सेलेक्ट कर लिया उपन्यास विधा की रचना, तो बिल्कुल सही जवाब। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास था मुझे चांद चाहिए, और इनके अन्य उपन्यासों में अंधेरे से परे, मुर्दों के लिए गुलदस्ता। देखिए, सुरेंद्र वर्मा जी नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटकों में द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया एक, शकुंतला की अंगूठी और कैदे हयात प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। सारा आकाश किसकी रचना है, तो सारा आकाश कृति के रचनाकार आपने राजेंद्र यादव को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग। तो सारा आकाश जो है राजेंद्र यादव का उपन्यास है। राजेंद्र यादव ने नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में एक नई विधा का सूत्रपात किया। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान जो मन्नू भंडारी के साथ लिखी गई है। बाकी मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यासों में आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज। कमलेश्वर द्वारा लिखे गए उपन्यासों में एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर प्रमुख हैं। अज्ञे द्वारा लिखे गए उपन्यासों में शेखर एक जीवनी 2 भागों में तथा नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी प्रमुख उपन्यासों में है। इसके बाद इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। यशपाल द्वारा लिखा गया इसमें कौन सा उपन्यास नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए, कब तक पुकारूं, यह उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। रांगे राघव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। रांगे राघव के उपन्यासों में, अन्य उपन्यासों में विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, बारी बरना खोल दो, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखिमा की आंखें, मेरी भव बाधा हरो, पक्षी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन प्रमुख उपन्यास हैं रांगे राघव जी के। इसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला उपन्यास किसके हैं, इसका आपको जवाब बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना होगा। 1899 ईस्वी का प्रकाशित है ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या के निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है, और जवाब में आपने निसहाय हिंदू को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा भूतनाथ देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया है। आगे प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित करना है।
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का कालक्रम। सेवा सदन 1918 ईस्वी का, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी का, प्रेमाश्रम के बाद निर्मला 1927 ईस्वी का और गोदान 1936 ईस्वी का उपन्यास। आगे, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन इस उपन्यास से उद्गृत है। तो जवाब हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र का दिव्या यशपाल का आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इसमें रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जबकि बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर। झूठा सच उपन्यास जो है यह यशपाल का है। झूठा सच यशपाल का है और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लेखन और प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का सही कालक्रम क्या है। तो सेवा सदन 1918 ईस्वी का है, कर्मभूमि 1933 ईस्वी का है, गबन 1931 ईस्वी का है, जबकि रंगभूमि 1925 ईस्वी का है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा सदन, फिर रंगभूमि, उसके बाद जो है गबन, उसके बाद कर्मभूमि। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा। अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए उपन्यासों में बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी का उपन्यास है। अमृत और विष 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मानस का हंस 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया नहीं है। जवाब हो जाएगा पुनर्वा, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं, जबकि पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, ये सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है। सूरदास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। कुछ प्रमुख उपन्यासों और उसके पात्रों को देख लेते हैं। रंगभूमि उपन्यास 1925 ईस्वी में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है और इसमें सोफिया, भरत सिंह, सुभागी, जानवी प्रमुख पात्र हैं, जबकि सेवा सदन 1918 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें सुमन, गजाधर, शांता प्रमुख पात्र हैं, जबकि अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं 1933 ईस्वी, और प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी का प्रेम शंकर, मनोहर, दुखरन भगत आदि प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो इसमें देखिए चौखट और पीली आंधी और चौखट दोनों ही उपन्यास कमलेश्वर के नहीं हैं। चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली हैं, पीली आंधी की लेखिका प्रभा खेतान हैं, जबकि डांग बंगला और कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर के उपन्यास हैं। और
पीली आंधी की जगह काली आंधी नाम से उनका, काली आंधी नाम से उपन्यास है, तो हो सकता है कि यहाँ पर काली आंधी लिखना रहा हो, तो यह प्रश्न जो है गलत मान लिया गया था। आगे, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कोट का चयन करना है, तो फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। श्यामा स्वप्न के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। नरेंद्र मोहनी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास मायावीन गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है, जबकि पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार दहेज प्रथा, क्षमा करें, कृषक जीवन है। विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। कृषक जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। जबकि प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण उन्होंने वरदान में किया है और दहेज तथा अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला उपन्यास में है। अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण रंगभूमि उपन्यास में देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है। तो इसमें बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का प्रकाशित अमृतलाल नागर द्वारा पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विश्व 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों के राजनैतिक एवं सामाजिक समस्या का चित्रण देखने को मिल जाएगा। एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य भार्गव सोमाहुत नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। जबकि मानस का हंस 1972 ईस्वी में तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है और सारे ही उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक वृंदावनलाल वर्मा हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में कुंडली चक्र, अचल, मेरा कोई कोई इनका ये सामाजिक उपन्यास हैं। वैसे इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है, जिसमें विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, गढ़कुमार, कचनार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम प्रमुख हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट उत्तर इसमें से चयनित कर लीजिए। आपने अनाम दास का पोथा विकल्प सी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। यह छांदोग्य एवं बृहदारण्यक के आधार पर लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन नहीं है, और जवाब में आपने गोपाल राम गहमरी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। ये जासूसी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। हिंदी में कानन डायल के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है, तो उन्होंने लाला श्रीनिवास दास को इनके परीक्षा गुरु उपन्यास को पहला उपन्यास माना है। 1882 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। वहीं भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया, जिसको डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी के अन्य उपन्यासों में अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, लवंग लता व आदर्श वाला प्रमुख हैं। जबकि प्रेमचंद्र के उपन्यासों में सेवा सदन, निर्मला गबन, रंगभूमि और
गोदान प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 420 में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना इसमें सोना माटी नहीं है। यह विवेकी राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी है। इस उपन्यास में गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है और हरिया हरक्यूलीज की हैरानी कसब कौन हूं मैं मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं। हरिया हरक्यूलीज की हैरानी 1994 ईस्वी में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। वहीं कसब यानी क्या जाने 1987 ईस्वी में एक प्रेम कथा का वर्णन है और कौन हूं मैं 2006 ईस्वी में प्रसिद्ध भुआल सन्याल के केस पर आधारित उपन्यास है। आगे उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, इसमें आपको चयनित करना है। तो इसमें जो है काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का, अंधेरे के जुगनू रांगी राघव का, वेदी निर्मल वर्मा का, करवट राजेंद्र यादव का नहीं है। करवट अमृतलाल नागर का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण मिलता है। तो जवाब हो जाएगा जुलूस 1965 ईस्वी में। मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी का जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है और दीर्घ तपा 1963 ईस्वी में। भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी। वहीं पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन का चित्रण देखने को मिल जाएगा। बाकी प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। अधखिला फूल इनका चर्चित उपन्यास है। ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है। आगे उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है सही विकल्प हो जाएगा अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंश। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पात्रों को देख लेते हैं हम लोग। तो सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या सुनीता के पात्र हैं। भुवन, गौरा, रेखा, चंद्र मोहन नदी के द्वीप के पात्र हैं। हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट, दादा कामरेड के पात्र हैं। वहीं जबाला, रितंबरा, रिजुका, रैक्व, आनंदास पोथा का पात्र हैं। आगे क्षमा करें। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 426 में राइट आंसर आपको बताना है परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा का वर्णन है। तो जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली शहर के रईस की कथा का वर्णन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है और 1882 ईस्वी का रचना काल बताया है। आगे आजकल जिसे लव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है। तो जवाब हो जाएगा गोदान उपन्यास में। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में यह हवा के किसके लिए कहा गया है। तो जवाब हो जाएगा सिख और मुसलमानों के लिए। विकल्प ई इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि तमस में कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? जवाब हो जाएगा कश्मीरी लाल, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया ममता को, तो बिल्कुल सही जवाब। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, बावनदास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह, कमला, ममता, फुलिया आदि हैं। रेणु के प्रमुख उपन्यासों में मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय प्रमुख हैं। मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो मैला आंचल में सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण नहीं है, जबकि पूर्णिया की प्रकृति, जातिवाद, आर्थिक विषमता, प्रेम संबंध, ये सब देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? 432 का राइट आंसर आपने क्या चयनित किया? सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भारतीय इतिहास व कला के मर्मज्ञ एवं पारखी हैं। वे केवल निजी हित के बारे में सोचने वाले हैं, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाले हैं, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों की जीवन की बृहद त्रयी कौन है? रामविलास शर्मा जी के अनुसार बृहद त्रयी के अंतर्गत प्रेम आश्रम, कर्म भूमि और गोदान, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास का लेखन का प्रवर्तन किया है। गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? प्रश्न संख्या 434 का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने आधा गांव चुना होगा, राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल सही जवाब। यह गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मासूम रजा के अन्य उपन्यासों की अगर बात की जाए तो आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, उसकी बूंद, दिल एक सादा कागज, 375 कटरा बियारजू, राग, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल का है रागदार बारी उपन्यास, वहीं रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का, तथा अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह का, और काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत का। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा? प्रकाशन काल के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा? तो इसमें प्रेम आश्रम 1922 ईस्वी का, रंगभूमि 1925 ईस्वी का, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि लज्जा राम शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें से कौन सा है? और जवाब में आपने आदर्श हिंदू को चुना, बिल्कुल सही जवाब। इनके द्वारा लिखे गए आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। धूर्त रसिकलाल 1889 ईस्वी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी और बिगड़े का सुधार 1907 ईस्वी के प्रमुख उपन्यास हैं। जबकि गुप्त गोदना 1913 ईस्वी का देवकीनंदन खत्री का उपन्यास, और राधा कांत 1918 ईस्वी का ब्रजनंदन सहाय द्वारा रचित उपन्यास है। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कंकाल, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं।
और तत्कालीन समाज के यथार्थ का नग्न चित्रण इसमें देखने को मिल जाएगा। प्रसाद जी द्वारा लिखा गया तितली और इरावती भी उपन्यास है, जिसमें इरावती अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। इन्हें जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ था? तो सेवा सदन 1918 ईस्वी का प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमा 1907 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी का, निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी, मंगलसूत्र 1948 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? त्यागपत्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? और जवाब में आपने 1937 ईस्वी का प्रकाशित यह जैनेन्द्र का उपन्यास है। तो साथियों, त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र का, इसके अलावा परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, जयवर्धन भी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।